जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, जैसे आप जानते हैं, बैठका का ये मंच छत्तीसगढ़ का एक मंच है। छत्तीसगढ़ के विषयों को लेकर, प्रदेश के अपने मुद्दों को लेकर हम इस मंच में बात करते हैं। बात ये करते हैं कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों का जो सरोकार प्रदेश के हर वर्ग से हो, प्रदेश के रहने वाले रहवासियों से हो। और ऐसे मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर, और साथ ही उसमें सियासी दलों की रोटी सेकने का मामला। जब जब कर्मचारियों की हड़ताल होती है, विपक्ष में रहने वाले राजनीतिक दल के लिए एक बढ़िया मौका होता है वहां जाके अपनी रोटी सेके और वहां पे आश्वासन और वादों की झड़ी लगाकर उन पे वोट बटोरे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों का क्या होता है और सरकार उसमें कितनी खरी उतरती है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आज का हमारा शीर्षक है, वोट के लिए कुछ भी करेगा। तो प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों पर डोरे डालने में जुटी हुई है। प्रदेश में इस समय अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और विपक्ष में बैठी भाजपा इन कर्मचारियों की हड़ताल को पूरा समर्थन दे रही है। केवल समर्थन ही नहीं, भाजपा ने इन कर्मचारियों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने और सरकार बनने पर प्राथमिकता से पूरा करने का वादा भी कर रही है। भाजपा तो शराबबंदी के मुद्दे पर ही पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार आने पर शराबबंदी की भी बात कह डाली, लेकिन कर्मचारियों को अब राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने भी नियमितीकरण जैसे कई वादे किए थे, लेकिन वादों का क्या। और इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं। हमारे तमाम महिला आयोग के अध्यक्ष विकास पीछे बढ़ेगा, भैया राजेश भैया पीछे, जी सब पीछे मोर्चा संभाले हुए, उनका भी स्वागत। सभी हमारे विधायकगण और साथ ही महापौरगण और प्रदेश के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी हमारे मोर्चा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे कार्य से जावाज साथियों, हमारे मातृशक्ति के रूप में बड़ी संख्या में हमारे महिला कांग्रेस के लोग भी आए, सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे पत्रकार मित्रों का राजीव भवन में दीपक भाई ने आज चार्ज ले लिया है, उन्होंने रजिस्टर में हस्ताक्षर भी किया और जयंती चेक में भी हस्ताक्षर कर दिया। तो अब नए अध्यक्ष के रूप में मैं दीपक भाई जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और आज सरकार को 4.5 साल से अधिक समय हो गया, आज इन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने धोखा इन कर्मचारियों के साथ किया है। किसी कीमत पर इन कर्मचारियों के साथ
अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आज सड़कों पर हैं और अनेक संगठन अलग अलग मंचों से अपनी इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। कल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर पर मंच पर माननीय अरुण साहू जी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए और उसने ये कमिटमेंट किया कि हम इन अनियमित के इन समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और घोषणा पत्र में के अनुसार उनकी सरकार बनने पर उसको एग्जीक्यूट तत्काल करेंगे। तो पहले कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी हर मंच पे जाकर ये वादे किए। अब भाजपा विपक्ष में है, भाजपा भी हर मंच में जा रही है और साथ ही सभी कर्मचारियों को उनकी मांगों के साथ साथ घोषणा पत्र में शामिल करने, सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से पूरा करने जैसे वादे कर रही है, जैसे कांग्रेस ने किया था। लेकिन कर्मचारियों को अब इन राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हैं, भाजपा की बहुत पुरानी वरिष्ठ नेत्री हैं, वो भाजपा का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में सौरभ साहू जी हैं, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता, और साथ में गोपाल प्रसाद साहू जी हैं, अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। गोपाल जी, आप ही शुरुआत करते हैं। आप उस समय भी थे जब आप कांग्रेस विपक्ष में थी, जब आप लोगों का हड़ताल जारी था, उस समय भी वही मांगे थी। अब 4.5 साल, पौने 5 साल होने को आया सरकार बनने के बाद, आज भी उन्हीं मांगों को लेके हैं। अब भाजपा आपके पंडाल में आ रही है। कितना फ़र्क है दोनों के वादों में और कितना यकीन है आप लोगों को इन राजनीतिक पार्टियों के वादे पर? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का एक अहम भूमिका होती है और आम नागरिक या फिर किसी भी कर्मचारी को मुद्दे को उठाने के लिए वो स्वतंत्र है और उठाना भी चाहिए। लेकिन मंच में आकर के कमिटमेंट करना, उसके बाद अपने घोषणा पत्र में शामिल करना और उसको पूरा नहीं करना, ये अत्यंत खेद का विषय है। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि है वो चुनाव पूर्व हमारे मंच में आए थे। 3 जुलाई 2018 को माननीय टी सहदेव, मोहन मरकाम जी, तमाम नेता आए और उसने कमिटमेंट किया, यदि हमारी सरकार आती है तो आपको प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में आपको नियमित करेंगे। और अपनी कमिटमेंट के अनुरूप उसने क्या चुनावी घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में शामिल किया कि प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किसी प्रकार की छटनी नहीं की जाएगी। और बिंदु क्रमांक 30 में उसने शामिल किया कि प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है उसको खत्म करेगा। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी नियमितीकरण के दूर आउटसोर्सिंग, जिसमें सरकार को 1,000 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान हो रहा है, वो भी बंद नहीं किया और उल्टा कम से कम 10,000 से अधिक जो अनियमित कर्मचारी उनकी छटनी कर दी गई है। तो इस प्रकार से वादा से तो अब हमें विश्वास उठ गया है, लेकिन कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चल रहता है और सभी को अपेक्षाएं होती है। हम आपके माध्यम से जितने साहू जी, जितने अनियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी जिनको कांग्रेस के समय से जो अभी तक अनियमित ही हैं, नियमित नहीं हुए? देखिए, यदि हमारे अनुसार तो लगभग 6.25 लाख की संख्या है, जिसमें आंगनबाड़ी और मितानिन और रसोईया हम जोड़ते हैं और उसको अपन हटा दें तो 3 लाख के आसपास है, जिसमें अलग अलग संविदा लगभग 50,000 है। दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, समयायुक्त दर पर काम कर रहे हैं, करीब 35-36 हज़ार हैं। आउटसोर्सिंग ठेका में लगभग 75,000 है। इस प्रकार जॉब दर में करीब 10,000 है और जो मानदेय में है उसकी संख्या लगभग 86,000 है। तो लगभग क्या है, ये अमूमन क्या है, 5.25 लाख की संख्या है। और हमारी जो 4 सूत्री मांग है उसमें हम सबके लिए अलग अलग रखे हैं। हम चाहते हैं कि जो संविदा दैनिक वेतनभोगी या जो प्रॉपर इस तरह से व्यवस्था से जो आए हुए हैं, जिसमें आरक्षण पालन हुआ है, या फिर जो बैकडोर एंट्री 2008 में जो नियमितीकरण हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कलेक्टर दर, समयायुक्त दर, इसको तो मानदेय इसको तत्काल नियमित किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे वर्ग के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग ठेका है, हम उसके लिए चाहते हैं कि इसको सबसे पहले क्या है, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करें और एक नियत समय में उसको नियमित करें। फिर हमारे जो बड़ा वर्ग एक है अंशकालीन का, जिससे 2 घंटा 4 घंटा सरकार काम लेती है और उसको क्या है, बहुत कम मानदेय मिलता है। और सरकार ने कमिटमेंट भी किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो इन सब। अच्छा साहू जी, सरकार बनने के बाद फिर दोबारा बात हुई है कि इस बारे में कि भाई आपने वादा किया था? बिल्कुल, 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री हमारे मंच में आए थे और उसने स्पष्ट कहा था कि भाई ये साल किसान मन पर करा था ना, अगले साल कर्मचारी मन कर वो। हमने उसके बाद पर एडमिट किया, स्वीकार किया और हमें भरोसा था कि कांग्रेस जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा। लेकिन मैं इसके बाद 4 साल से हमने अनेक आवेदन निवेदन किए, अनेक आवेदन निवेदन किए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। सौरभ साहू जी,
जब आपको वोट पाना था, सरकार आपको बनानी थी, आप हर कर्मचारी के मंच में गए, अनियमित कर्मचारियों को आपने बोला नियमित कर देंगे, संविदा वालों को बोला आपने नियमित कर देंगे, दैनिक वेतनभोगी वालों को आपने बोला नियमित कर देंगे। करीबन 3 लाख कर्मचारी और उनके परिजन का वोट तो आपको मिल गया, लेकिन आज पौने 5 साल भी बाद भी उनके हाथ में क्या है? जीरो। देखिए सैलन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय साहू जी ने अभी की है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि वो करेंगे, और इस प्रक्रिया में जो कांग्रेस की सरकार है वो लगातार आगे बढ़ भी रही है। लगातार सभी विभागों से जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा था, और वो अब डेटा कलेक्शन का जो काम है वो पूर्ण हो गया है। अब कहीं ना कहीं इसमें जो वित्तीय भार वाली जो बात आती है, जब भी कर्मचारियों को नियमित करना या उनके वेतन वृद्धि या इस तरीके की कोई भी बात, एक मिनट रुकूंगा मैं सौरभ साहू जी। जी। जब आपने कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया, घोषणा पत्र में शामिल किया, तो उसमें ये नहीं लिखा था अगर वित्तीय भार ज्यादा आए तो उसमें नियम और शर्तें लागू नहीं की थी आपने एक लाइन का वादा किया था, हम नियमित करेंगे। कंप्लीट करने दीजिए आप। मैं जो कह रहा हूं उसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वित्तीय भार ज्यादा आ रहा है इस वजह से नहीं करेंगे। वित्तीय भार का कैलकुलेशन किया जा रहा है, वित्त विभाग से रिकमेंडेशन मंगाया जा रहा है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा वित्त का भार आएगा उसको किस तरीके से सरकार पूरा करेगी और किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था को कंप्लीट किया जाएगा। अभी भी हमारी सरकार के 3 से 4 महीने बचे हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है, और इसके ऊपर सौरभ जी, आपको लगता है जो काम आप 4.5 साल पौने 5 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीने में कर लेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि प्रक्रिया जो थी वो पहले चालू नहीं हुई थी, आज की डेट में प्रक्रिया चालू हो गई, आधे से ज्यादा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगर वित्त विभाग इसमें प्रॉपर रिकमेंडेशन देता है तो बिल्कुल ये जो प्रक्रिया है वो समय रहते पूर्ण भी कर ली जाएगी। आप जो 4 साल का समय बोल रहे हैं सैलिन जी, उसमें अगर एक बात ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं ये कोविड का जो 3 साल का समय था, 2.5 से 3 साल का समय, वो एक बहुत पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है कि बहुत दुखद समय था। वो उस समय बहुत सारी जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद भी अगर भूपेश बघेल जी की सरकार के रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में इन्होंने बहुत काम किए हैं। 3 लाख कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख कर्मचारी आपकी तरफ मुंह ताके देख रहे हैं कि 4.5 साल पहले साहब ने वादा किया था, अब 5 साल पूरे होने को आए, कब करेंगे? मैं वही बात कह रहा हूं सैलिन जी बार बार कि इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो वित्त विभाग का रिकमेंडेशन है, वो अवेटेड है, और वो जैसे ही आता है तो निश्चित ही हमको विश्वास है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रक्रिया जारी है, हो सकता है अभी भी सौरभ साहू जी यकीन दिला रहे हैं कि जो 3 महीने का मात्र थोड़ा सा समय बाकी है उसमें चुनावी तैयारियों को छोड़ के सरकार जो है वो ये काम करेगी कि कर्मचारियों को नियमितीकरण करेगी। मैं लक्ष्मी वर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गोपाल जी। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जुलाई 2019 में पहली माननीय मुख्यमंत्री के नोटशीट के आधार पर डेटा मांगा गया। आज हम 4 साल हो गया है, डेटा जानकारी नहीं आ पाई है शासन के पास में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट सेशन में भी इसको एडमिट किया था कि जो 48 में से 24 विभाग का डेटा आया है। तो यदि क्या है डेटा आप सही तरीका से नहीं मांग रहे हैं तो कर्मचारियों की संख्या कैसे आएगी? उसमें 86,000 लोगों का एक जिक्र है। इसमें जब सामान्य प्रशासन ने पहले जो डेटा मांगा था माननीय मुख्यमंत्री के नोटशीट के आधार पर, उसमें समस्त वर्ग की जानकारी मांगी थी। उसके बाद दूसरी बार जब उसमें जानकारी मांगा गया तो उसमें ये स्पष्ट लिख दिया अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी। अब ये अनियमित में कौन कौन आता है सामान्य प्रशासन ने क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से अनेक डिपार्टमेंट ने इन कर्मचारियों मेरी जानकारी जो कहती है गोपाल जी, कम से कम जो है 25,000 के आसपास तो प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं अभी आपके जो प्लेसमेंट। अब उन प्लेसमेंट के कर्मचारियों का जो है उनका ठेका बदल के दूसरे प्लेसमेंट को दिया जा रहा है, तो 25,000 कर्मचारियों को क्या होगा इसके सरकार के पास भी जवाब नहीं है। नगरीय प्रशासन का रिकॉर्ड कहता है कि 0 है प्लेसमेंट कर्मचारी, क्योंकि वो अपने कर्मचारी नहीं मानता उनको। और वो जो पिछले 3 साल से आपके पूरे नगरीय प्रशासन का काम चला रहे हैं, आखिर उन 25,000 कर्मचारियों को क्या होगा, ये सरकार के पास नहीं है। लक्ष्मी वर्मा जी आपके पास आता हूँ। जिस राह पे कांग्रेस चल रही है उसी राह पे आप भी चल रहे हैं भाई। जब जिनको 15 साल की सरकार में आप नियमित नहीं कर पाए लक्ष्मी जी, अब जब विपक्ष में आ गए हैं तो आपके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, अब वो मंच में जाके कह रहे हैं कि हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, नियमित करेंगे। तो 15 साल में जो काम नहीं कर पाए लक्ष्मी वर्मा जी, अब आप कर लोगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। देखिए शैलेश जी, कांग्रेस ने चुनाव की राजनीति के लिए कर्मचारियों को ठगने का काम बिना सोचे समझे किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2003 में जब प्रदेश में सरकार बनाई तो लाखों की संख्या में शिक्षा कर्मी को भर्ती किया, उनको
सही वेतनमान के साथ प्रोन्नति दिया, बड़ी संख्या में संविदा नियुक्ति करके रोजगार जो है वो जनरेट किया। और निश्चित रूप से अगर हमने कोई चीज कहा है और हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो उसको पूरा भी करेंगे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए तो इन्होंने बहुत सारे घोषणा पत्र में वादे किए, लेकिन कर्मचारियों लेकिन को मेरा वही तो सवाल है लक्ष्मी जी, मेरा वही तो सवाल है लक्ष्मी जी कि कांग्रेस ने भी यही कहा था कि हम भाजपा की तरह नहीं है जो घोषणा करके मुकर जाएंगे, हम तो वादे पूरे करेंगे। आपकी क्या गारंटी? आप भी वही बोल दो। आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है किस प्रकार से 4.5 साल बीत जाने के बाद कोई भी काम नहीं किया, खासकर तो संविदा कर्मचारी है। और जिस प्रकार से अभी हमारे गोपाल जी बता रहे थे कि 2019 में जुलाई में इन्होंने डेटा मंगाना आरंभ किया, क्या 4.5 साल जो है वो डेटा मंगाने में लग जाएगा एक मुख्यमंत्री को विभागों से? तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा नहीं है कि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संविदा कर्मचारी को रेगुलर करने की। स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आपने इन कर्मचारियों के साथ छल किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था शैलेश जी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो हम उसके लिए कहां से वित्तीय व्यवस्था होगी, किस प्रकार से हम उसको नियमित करेंगे। आज एक कदम भी नियमितीकरण की ओर अगर कांग्रेस की सरकार बढ़ाती तो इन कर्मचारियों को विश्वास होता, लेकिन एक कदम तक नहीं बढ़ाया और ये कमेटी बना के 4.5 साल जो है इन कर्मचारियों को ठगते हुए निकाल दिया। मैं इन कर्मचारी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि भाजपा इनका परिवार है और भाजपा इनके परिवार के सुख और दुख में बिल्कुल हमेशा तत्पर रहने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हमारी सत्ता आएगी और हम इन कर्मचारियों के हित में निर्णय लेंगे। तो लक्ष्मी वर्मा जी कहना है कि 15 साल के शासनकाल में जो काम भाजपा ने नहीं किया, अब वो काम अगर सरकार में आते हैं तो कर लेंगे। क्यों करेंगे ये बात अलग है, और इस बात की क्या गारंटी ये बात भी अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का सवाल है जो कभी न कभी किसी न किसी दल के द्वारा ठगे गए। पहले जब भाजपा थी तो भाजपा के सामने भी वही मांग थी, अब जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस के सामने भी वही मांग है। अब जब नई सरकार आएगी तो शायद वो मांग यथावत रहेगी, क्योंकि बहुत पुराना एक गीत है, प्यार वफा सब कसमें वादे हैं वादों का क्या। वादों करना राजनीति की दल का धर्म है, उन वादों को निभाना उनकी कोई जो है वो निश्चितता का सवाल नहीं है। हम भी यही देखेंगे कि दोनों दलों में से कौन जो है वो भरोसे के लायक आता है, और कर्मचारी जिनका भरोसा अब राजनीतिक दलों से टूट चुका है, क्या वो सरकार बनने पर इन राजनीतिक दलों पर भरोसा अपने दोबारा जमा पाएंगे ये राजनीतिक दल, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।